चलते हैं टेंस के क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाते हैं, टेंस से जुड़ा हुआ है। इसमें कहा गया है आई डैश डांस, आई डैश डांस। ऑप्शन ए बी सी डी की बात करते हैं। अब यहाँ पे जब सब्जेक्ट मेंशन किया गया है आई, तो आई के अकॉर्डिंग हमें वर्ब को यूज करना पड़ेगा। अब इसमें एलिमिनेशन मेथड की बात करें, ए नंबर में कहा गया नॉट एंजॉय, बी में कहा गया है डजंट एंजॉय, सी में डोंट एंजॉय, डी में नन ऑफ दिस। अब आते हैं, आई के साथ कभी भी डज का यूज तो होता नहीं है, ये बात तो बेसिकली क्लियर है, बेसिक तौर की बात है। और आई के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, डू का यूज करते हैं। तो डज वाला ऑप्शन यानी बी, इसको तो एलिमिनेट कीजिए, डज के वजह से हो नहीं सकता है। ए नंबर बात करें तो ए में कहा गया है नॉट एंजॉय, नॉट एंजॉय। अब जब आप आई सब्जेक्ट के साथ आप नॉट लगाना चाहते हैं तो आपको एक हेल्पिंग वर्ब तो साथ में लानी चाहिए। आई के साथ डायरेक्ट आप नॉट का तो यूज कर नहीं सकते हैं, आपको साथ में क्या चाहिए, एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए। वो हेल्पिंग वर्ब के एब्सेंस की वजह से हमारा ऑप्शन ए भी कैंसिल हुआ। बी कैंसिल होता है डज के वजह से, होना क्या चाहिए, डू। ए कैंसिल होता है हेल्पिंग वर्ब डू और डू, और मतलब डू जो हेल्पिंग वर्ब वो उनकी एब्सेंस होने की वजह से, नहीं होने की वजह से कैंसिल हुआ। सी की बात करें तो यहां कहा गया आई डोंट एंजॉय, आई डोंट एंजॉय। तो इसमें किसी प्रकार की गलती नहीं है, आई डोंट एंजॉय क्या यूज किया गया आगे, आई डोंट एंजॉय डांस। चलिए ठीक है, यानी कि यहां पर ये भी सही है, तो कैंसिल हो गया। आपका 11 का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, यहां कहा गया इट हैज जस्ट डैश 10। ऑप्शन ए बी सी डी की बात करें। अब यहां पे आपको समझना है, मेंशन किया गया है इट हैज जस्ट। जस्ट ऐसे भी प्रेजेंट परफेक्ट का कीवर्ड है, किसका कीवर्ड है, जस्ट प्रेजेंट परफेक्ट के कीवर्ड आते हैं, यानी परफेक्ट के लिए हमें लगाना पड़ेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हैज के साथ हमें वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म। अब यहां क्या है, स्ट्राइक, स्ट्रक्ट, स्ट्रक, स्ट्राइकिंग। ए और डी तो कैंसिल है, डी में आईएनजी फॉर्म है कैंसिल, ए में फर्स्ट फॉर्म है कैंसिल। अब यहां पर जो वर्ड यूज किया गया है स्ट्राइक, इसका थर्ड फॉर्म होता है, ध्यान रखेगा, स्ट्रक, STRUCK। स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक, स्ट्राइकिंग, स्ट्राइक्स होता है। तो हमें क्या चाहिए, स्ट्रक। किस ऑप्शन में, सी नंबर में स्ट्रक। तो 12 का ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में कहा गया है दे वर डैश अ नॉइस। ऑप्शन ए बी सी डी की बात। क्वेश्चन यहां मेंशन कहा गया है दे वर डैश अ नॉइस। अब यहां पे वर्ड के बाद हमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करना है। वर्ब का कौन सा फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म। तो आईएनजी फॉर्म किस ऑप्शन में है, तो आईएनजी फॉर्म एक बी में है और एक डी में है, तो ए और सी कैंसिल करो। बी में यूज किया गया है मेकिंग और डी में यूज किया गया है टू मेकिंग। अब यहाँ टू मेकिंग का कोई सेंस बन नहीं रहा है कि दे वर टू मेकिंग अ नॉइज, ऐसी बात है नहीं, दे वर मेकिंग अ नॉइज, यानी 13 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन में 14 में आ जाते हैं। 14 में कहा गया है कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स डैश, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स डैश। ऑप्शन है हैज पास्ट, हैविंग पास्ट, हैव पास्ट, विल पास्ट। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए बी सी डी को देखते हैं। जब यहां पर आपको मेंशन किया गया है मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स मेंशन किया गया है, तो ऑफ प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगाना नहीं है। सब्जेक्ट बन रहा है मोस्ट, सब्जेक्ट क्या बन रहा है, मोस्ट। अब ये मोस्ट आया किसके लिए, कैंडिडेट्स के लिए। तो इसके इस ऑब्जेक्ट के प्लुरल होने की वजह से ये हमारा सब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, प्लुरल, क्योंकि ये मोस्ट आया किसके लिए, कैंडिडेट्स की बात कर रहा है। तो यह सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लुरल। सब्जेक्ट प्लुरल, तो हमें वर्ब भी क्या चाहिए, प्लुरल। अब यदि आपको वर्ब प्लुरल चाहिए तो ए नंबर कैंसिल करो, किसके वजह से, हैज की वजह से। बी नंबर में ये हैविंग का कोई सेंस बन नहीं रहा है, डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म आ नहीं सकता है, कैंसिल कीजिए।
सी को ऑप्शन में रखते हैं, और डी विल पास तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि विल के बाद आप कभी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज नहीं कर सकते हैं। मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, जिस वजह से डी कैंसिल, और सी में क्या है, हैव पास्ट, जो कि बिल्कुल सही है। तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैव पास्ट की बात की गई है, यानी 14 का ऑप्शन नंबर सी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 15 में कहा गया है कि व्हाट यू डू डैश डजंट कंसर्न, हैड नॉट कंसर्न, मे नॉट कंसर्न, विल नॉट कंसर्न। चलिए देखते हैं ऑप्शन ए बी सी डी। तो क्वेश्चन को तो बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले ऑप्शन को ही उड़ाते हैं। ऑप्शन कैसे उड़ेगा सो ध्यान रखिएगा। विल नॉट कंसर्न यहां मेंशन किया गया है, विल नॉट कंसर्न यहां लिख दिया गया। विल हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और यहां पर क्या दिया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। कैंसिल करो, हो नहीं सकता है। ऑप्शन सी की बात करें तो मे नॉट कंसर्न फिर लिख दिया गया है, मे नॉट कंसर्न लिख दिया गया है। हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल के तौर पे जो यहाँ मे काम कर रहा है, मे भी एक इज अ टाइप ऑफ मॉडल, ओके, जिसके बाद हमें कौन सा यूज करना रहता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसे भी कैंसिल कीजिए, सी नंबर नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं बी की। हैड नॉट कंसर्न लिख दिया गया है, हैड नॉट कंसर्न, हैड नॉट कंसर्न। अब हैड के बाद हमें वर्ब का कभी फर्स्ट फॉर्म का जरूरत पड़ता ही नहीं है, हटाइए। हैड के बाद आपको मेंशन भी करना रहेगा, तो हैड के बाद आप वर्ब का थर्ड फॉर्म मेंशन कीजिएगा, फर्स्ट फॉर्म नहीं। तो ये भी कर सकते, हमारे पास बचा कौन सा है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बच चुका है ऑप्शन नंबर ए। क्या है, डज नॉट कंसर्न होगा शायद, हाँ वही है, डज नॉट कंसर्न। अब हो सकता है आपके माइंड में सोचने का तरीका ये आएगा, सर व्हाट यू डू, और फिर यहां पर से लिख दिया गया डज नॉट कंसर्न, डज नॉट कंसर्न। सर ये कैसे हुआ, एक तरफ डू है, फिर डज आ गया, फिर नॉट, फिर कंसर्न। अब यहां सोचने वाली बात है, व्हाट यू डू ये कंप्लीट आपका सब्जेक्ट बना हुआ है, ये सब्जेक्ट, ये एक प्रकार के क्लाउज के तौर पर आया हुआ है। व्हाट यू डू यहाँ पे नाउन क्लास के तौर पे ये क्या हुआ, प्रेजेंट हुआ है। यहाँ जो आपको वर्ब लगाना है, इस वर्ब का पूरा सब्जेक्ट ये व्हाट यू डू है। व्हाट यू डू जो आप करते हो ना, डजंट मैटर, कोई मतलब नहीं है। व्हाट यू स्पीक डजंट मैटर, ओके, व्हाट यू डू डजंट मैटर, ओके, हाउ यू डांस डजंट मैटर। तो वहां पर हाउ ये जो आपके जो बन जाते क्लाउज, ध्यान रखेगा, ये एक सिंगुलर, एक बयान के बारे में, एक स्टेटमेंट है, जो कि एक स्टेटमेंट है, सिंगुलर है। तो व्हाट यू डू जो तुम करते हो डजंट कंसर्न, तो यहां पर एक सिंगुलर स्टेटमेंट में ये सब्जेक्ट कैसा है, एक प्रकार का सिंगुलर स्टेटमेंट है। बात समझे ना, तो सिंगुलर स्टेटमेंट यानी कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब क्या मेंशन करना पड़ता है, सिंगुलर। और डज नॉट के बाद हमें कौन सा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो हमें डज नॉट के बाद ऐसे ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, और कंसर्न वहां दिया हुआ है। इसी वजह से ये आपको मेंशन किया गया है यहाँ पर, व्हाट यू डू डज नॉट कंसर्न। बहुतों का लगता है ये डू आ चुका है तो डज फिर कैसे होगा, तो ऐसी बात नहीं, ये जो डू है ये इसके अकॉर्डिंग आया हुआ है, और ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट ने एक सब्जेक्ट बनाया है, अपने आप में घेर कर, अपने आप को सराउंडिंग को बनाकर, जिसके लिए हमें एक वर्ब चाहिए, तो उस स्टेटमेंट के लिए आया हुआ है, ओके। तो इस बात को मेंशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। 16 में कहा गया यू आर डैश द पुअर, ऑप्शन ए बी सी डी, यू आर डैश द पुअर। अब ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन ए में कहा गया है कि आर जब मेंशन कर दिया गया है, ऑप्शन ए में कहा गया विल हेल्प, विल हेल्प, विल मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन आप आर के बाद आप मेंशन नहीं कर सकते, यू आर विल हेल्प द पुअर, ऐसा कोई सेंस नहीं है, हटाइए, ओके। अब यहाँ पे आते हैं ऑप्शन नंबर बी में बात कर लें, हेल्प। यहाँ पे क्या मेंशन किया गया, आर के बाद हेल्प मेंशन आप नहीं कर सकते, यहाँ पर आपको आईएनजी फॉर्म चाहिए, यानी ये भी बी कैंसिल।
सी की बात करें ध्यान रखिएगा, हेल्पिंग, ये सही है जी, हेल्पिंग ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही बोला। यू आर हेल्पिंग द पुअर, बिल्कुल सही है। फिलहाल डी की बात कर लेते हैं, हैड हेल्प्ड यहाँ मेंशन किया गया है। ऑप्शन वाई तो सब कुछ सही रहा, बस इसके सुटेबल फिट नहीं हो पाया। आर के बाद हमें चाहिए था आईएनजी फॉर्म, जो कि सी नंबर में है। तो 16 का ऑप्शन नंबर सी। 17 की बात करें, कहा गया आई एम डैश इंग्लिश, ऑप्शन ए बी सी डी। फिर वही बात है कि जब आप कह रहे हैं आई एम डैश इंग्लिश, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आईएनजी फॉर्म की डिमांड बैठती है। किसकी डिमांड बैठती है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है ना, इज आर एम के बाद हम लोग आईएनजी फॉर्म का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आईएनजी वर्ब की डिमांड है। तो आईएनजी वर्ब की डिमांड है किस में? सिर्फ और सिर्फ ए में। यहाँ पर लिखा हुआ है लर्निंग, तो आई एम लर्निंग इंग्लिश, यानी 17 का ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। कहा गया द फार्मर डैश द फील्ड, द फार्मर डैश द फील्ड के बारे में बात किया गया। ऑप्शन ए बी सी डी। अब यहाँ पर जो ऑप्शन मेंशन किया गया है, फार्मर यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब क्या चाहिए? सिंगुलर की बात कर रही है। ऑप्शन ए प्लॉइंग, बी प्लॉ, सी प्लॉज, और डी की बात करें तो विल प्लॉइंग। एक तो यहाँ ध्यान रखिएगा, प्लॉइंग ए नंबर, यहाँ पर PLOUGH प्लॉइंग, ये कोई सेंस बढ़ता है, डायरेक्ट आप आईएनजी फॉर्म लगा नहीं सकते हैं। डी में कहा गया है विल प्लॉइंग, ये भी सही नहीं है। प्लॉ, PLOUGH प्लॉ होता है मतलब हल जोतना होता है, खेत जोतना, तो ये भी सेंस नहीं बनता। विल के बाद हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, ये दोनों कैंसिल। अब रही बात, यहाँ पर PLOUGH लिखा हुआ है और यहाँ पर PLOUGHS लगा हुआ है। प्लाउ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और प्लाउज वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। सब्जेक्ट सिंगुलर होने की वजह से वर्ब भी आपको कैसा चाहिए? सिंगुलर, और सिंगुलर वर्ब क्या होता है? एस और ES वाला फॉर्मेट होता है, यानी कि सी नंबर, ये क्या हो गया? कैंसल। तो 18 का आंसर नंबर क्या होता है? सी। तो हमें जो भी क्वेश्चंस दिया गया है उसके सारे ऑप्शंस को हमें देखने हैं, हमें सीधे आंसर पर अटैक नहीं मारना चाहिए, हमें जो आंसर गलत हो रहे हैं उसको भी एलिमिनेट करना है, तभी तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जैसे मैंने कहा कि विल के बाद यहाँ पर आईएनजी नहीं आ सकता है, विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। आप सीधे जाइएगा आंसर पे, सर फार्मर के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब लगा देते हैं प्लॉस, ठीक है। लेकिन जब आप ये बात कहते हैं कि सर विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता, कहीं ना कहीं आपके एक कॉन्सेप्ट को भी यहाँ आपको रिपीट कर रहा है, रिवीजन हो रहा है। अच्छा ठीक है, विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता है, आगे क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा ना, रिवीजन यहीं से होगा। तो यहाँ के सभी ऑप्शन को देखते हुए हमें चलना है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 कहा गया है मीरा डैश ऑफ द लाइट एंड वेंट टू स्लीप। अब यह क्वेश्चन सोचने वाली बात है। मीरा डैश ऑफ द लाइट, मीरा डैश ऑफ द लाइट एंड वेंट टू स्लीप, एंड वेंट टू स्लीप। अच्छे से समझिएगा इसको, थोड़ा अपने कॉन्शियस माइंड को एक्टिव करके। ABCD की बात करते हैं। यहाँ यूज किया गया है टर्न, यहाँ यूज किया गया है बी में टर्न्ड, सी की बात करें तो टर्निंग, और डी की बात करें तो विल टर्न। अब ये टर्निंग तो सी नंबर होने से रहा, क्योंकि मीरा एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप आईएनजी फॉर्म का यूज करने से, तो ये तो गया। अब मीरा यदि बात करें सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो ये टर्न वाला भी कैंसिल गया, हो सकता था टर्न से। अब यहाँ बात रही कि टर्न होना चाहिए कि विल टर्न होना चाहिए। यहाँ पे आपको मदद करेगा ये एंड कंजंक्शन, यह एंड कंजंक्शन आपको मदद करेगा। इस कंजंक्शन के बाद आपको देखना है वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया हुआ, वेंट। अब मीरा को एक ऑफ द लाइट के बारे में बात किया गया और मीरा के बारे में कहा गया वेंट टू स्लीप। तो ये दोनों यहाँ जो एक्शन होने की बात है या जो भी काम करने की बात है, ये मीरा है। अब यहाँ पर आपको एंड के बाद यदि पास्ट फॉर्म यूज किया गया है, वेंट है ना वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो आपको यहाँ पर भी आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म ही यूज करना पड़ेगा, ये आपको समझना चाहिए। एंड कंजंक्शन है तो दोनों सेम टाइम के इंटरवल को क्या करेगा, इंक्लूड करने का काम करता है। एंड के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट फॉर्म है, तो पहले भी पास्ट फॉर्म चाहिए, तो मुझे पास्ट फॉर्म कौन सा लेना पड़ेगा, टर्न लेना पड़ेगा। तो मीरा टर्न्ड ऑफ द लाइट एंड वेंट टू स्लीप।
कि मीरा अपनी लाइफ ऑफ की और तब सोने के लिए गई। तो वो वेंट का काम जो हुआ है वो पास्ट में हुआ है, तो लाइट ऑफ होने का काम भी किस टाइम में हुआ होगा, पास्ट में ही होगा, जिस वजह से हमें यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए, सेकेंड फॉर्म। ओके क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। 20 में कहा गया डैश योर वर्क केयरफुली। चलिए ये भी मजेदार क्वेश्चन है। डैश योर वर्क केयरफुली। आप ही चलिए आंसर बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी की बात करते हैं। ए बी सी डी की बात करें, डू वाज हैव बी, डू वाज हैव बी एक ऑप्शन नहीं है, फिर भी मैं आपको यहां पे बढ़ा देता हूं डज। बताइए, मैंने अपने तरफ से डज यहां पे डाल दिया है, बताइए क्या होना चाहिए आंसर। डैश योर वर्क केयरफुली, डू वाज हैव बी, और एक और मैंने ऑप्शन दिया है अपने तरफ से डज का यूज। बताइए। अब यहां सोचने वाली बात है, बहुतों के माइंड में आएगा सर यहाँ पर योर वर्क, तो वो जो वर्क है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा, ये तो सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ क्यों ना हमें वर्ब भी सिंगुलर यूज कर लेना चाहिए। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर यूज होना चाहिए। तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले ये इसे काटेंगे, फिर इसे काट देंगे, बी हो नहीं सकता है, कैंसिल कीजिए। यदि इस चार में से यदि बात करें तो वो जाएंगे वाज की तरफ, वाज योर वर्क केयरफुली, या जब मैंने यहाँ दे दिया डज, एक अलग से ऑप्शन शायद आपके यहाँ पर नहीं था, लेकिन ऑलरेडी यदि कभी इन फ्यूचर मेंशन रहेगा डज योर वर्क केयरफुली, तो उनको लगेगा या तो वाज नहीं तो हैज़ की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। लेकिन आपको यह समझना है, यदि यह सेंटेंस का सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के पहले आपको वर्ब मेंशन करना है, तो सब्जेक्ट से पहले जब आप वर्ब देते हैं, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं इंटेरोगेटिव फॉर्म का यूज कर रहे हैं। किस फॉर्म का, इंटेरोगेटिव, प्रश्न पूछने वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। और यदि इंटेरोगेटिव फॉर्म है तो लास्ट में हमें क्या दिखना चाहिए था, क्वेश्चन मार्क यहां पर दिखना चाहिए था, जो कि यहां पर मेंशन नहीं है। तो जिनको लग रहा है कि योर वर्क के अकॉर्डिंग हम लोग यदि काम कर लें, ओके, तो वो अपना आंसर गलत लेंगे। यहां पर जो सेंटेंस यूज किया गया, यह यहां पर इंपरेटिव सेंटेंस यूज किया गया है, इंपरेटिव सेंटेंस यूज किया गया। इंपरेटिव सेंटेंस क्या करता है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेस्ट की बात करता है, जो हमेशा वर्ब के किस फॉर्म से स्टार्ट होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर कहा जा सकता है, डू योर वर्क सिंसियरली, तो वहीं पे यूज किया गया डू योर वर्क केयरफुली, यानी यहां पे हमारा ऑप्शन किस में जाएगा, ए की तरफ, 20 का ए, कि डू योर वर्क केयरफुली, यह एक इंपरेटिव सेंटेंस है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है।